सवाल नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर दिमाग के लिए खतरनाक क्यों होता है? सवाल नंबर 2, क्या खाने के बाद हाई ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ने लगता है? सवाल नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सवाल नंबर 4, क्या हाई ब्लड प्रेशर एक जानलेवा बीमारी होती है? सवाल नंबर 5, किन कारणों से ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है? सवाल नंबर 6, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कौन सा जूस पिए? सवाल नंबर 7, ब्लड प्रेशर बढ़ने का संकेत कैसे दिखाई देने लगते हैं? सवाल नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर दिमाग के लिए खतरनाक क्यों होता है? दरअसल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमागी स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर की रक्त वाहिकाओं को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से यह मस्तिष्क के अंदर फट भी सकती है। बता दें कि ब्रेन स्ट्रोक से मरीजों की बोली पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अल्जाइमर जैसे रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। दिमाग पर पड़ने वाले इसके असर से याददाश्त कम होने की भी समस्या बनी रहती है। अधिक समय तक ब्लड प्रेशर की समस्या बने रहने पर भूलने की बीमारी या शॉर्ट मेमोरी की समस्या भी हो सकती है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर का दिमाग पर पड़ने वाले प्रभाव की वजह से चिंता और अवसाद की समस्या हो सकती है। चिंता और अवसाद की स्थिति में उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करना भी कठिन हो जाता है। इसकी वजह से धूम्रपान और शराब की आदत भी शुरू हो सकती है। वहीं इसकी वजह से ब्लड प्रेशर की और भी अधिक बढ़ने का कारण माना जाता है। सवाल नंबर 2, क्या खाने के बाद तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है? जैसे नंबर 1, तला हुआ खाना। अपनी डाइट से तले हुए खाने को हटा दें। यह न केवल आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए खराब है, बल्कि यह आपकी पूरी सेहत के लिए भी उतना ही खतरनाक है। तले हुए खाने में सैचुरेटेड फैट और नमक होते हैं। यह दोनों ब्लड प्रेशर के दुश्मन हैं, क्योंकि यह आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को तुरंत बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, नमक का सेवन। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के विकास के खतरे में हैं, तो आप कितना नमक ले रहे हैं इसकी बारीकी से जांच करते रहना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में आने से बचने के लिए रोजाना 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, फ्रोजन और प्रोसेस्ड फूड। इन खानों में स्वाद को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में नमक मिलाया जाता है, जो आपके ब्लड प्रेशर में अचानक वृद्धि का कारण बन सकता है। अपने दिल को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अपनी डाइट में अधिक ताज़े और मौसमी फलों व सब्जियों को शामिल करने का प्रयास करें। नंबर 4, कैफ़ीन। अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक का सेवन करने से बचें, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए जाना जाता है। नंबर 5, शराब। हाई बीपी वाले लोगों को शराब का सेवन कम या बंद कर देना चाहिए। यह आपके दिल को ही नहीं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 6, सोडा। चाय और कॉफ़ी के अलावा सोडे से भी हाई बीपी वाले लोगों को दूर रहना चाहिए। सोडा भी प्रोसेस्ड चीनी और कैलोरी होती है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल ना करें, क्योंकि यह मोटापे का कारण बन सकता है। सवाल नंबर 3, ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? दरअसल हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक या ब्रोकेला में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए आवश्यक है। चीनी की बजाय शहद खाने की कोशिश करें। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि शहद भी मीठा होता है और अगर आप इसका अधिक सेवन करते हैं तो मोटापा बढ़ सकता है। सफ़ेद बीन्स की एक प्लेट में एक वयस्क व्यक्ति के लिए एक दिन के लिए पर्याप्त मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम होता है। आप इन्हें सूप में, साइड डिश के रूप में या फिर सलाद में भी खा सकते हैं। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आलू भी अच्छा है। आलू में मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों होता है, जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में बात करना अब उबाऊ हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखना चाहते हैं तो कीवी भी खाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। केले में सबसे अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है, इसलिए यह ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ज़रूरी है। यदि आपके पास जटिल भोजन तैयार करने का समय नहीं है तो यह झटपट नाश्ते के लिए परफेक्ट है। सवाल नंबर 3, किन कारणों से ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है? दरअसल तनाव के अलावा दैनिक जीवन से जुड़े और भी कई कारण हैं जिनके चलते हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। इन कारणों को समझने से पहले आप ये जान लें कि हाई बीपी की समस्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन के कारणों के बारे में अभी कोई भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन तनाव के अलावा भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कई कारण हैं, जैसे थायराइड, स्लीप एपनिया, पर्याप्त नींद ना लेना, खराब लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट का अभाव, फिजिकली एक्टिव न रहना, शराब की लत होना, नशीली चीज़ें जैसे ड्रग्स, गुर्दे की बीमारी, ओवर द काउंटर पेन किलर लेना, गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक यूज, जुकाम रोकने की कुछ दवाएं, एंडरसन ग्लैंड में ट्यूमर होना।
सवाल नंबर 5, क्या हाई ब्लड प्रेशर एक जानलेवा बीमारी होती है? दरअसल हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादातर लोगों में तभी पता चल पाती है जब स्थिति खतरनाक स्तर तक खराब हो चुकी होती है। इसलिए समय समय पर अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए। अगर हाई बीपी के लक्षणों को अनदेखा किया जाए या किसी में हाई बीपी का कोई लक्षण नहीं नज़र आए तो बहुत अधिक हाई ब्लड प्रेशर होने पर हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का खतरा रहता है और इस दौरान जान भी जा सकती है। सवाल नंबर 6, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कौन सा जूस पिए? जैसे नंबर 1, चुकंदर बेहद ही हेल्दी होता है जिसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम तत्व होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि जो ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करता है। इसमें नाइट्रेट भी पाया जाता है जो बॉडी में ब्लड के फ्लो को ठीक रखता है जिससे हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। ऐसे में ये काफ़ी फायदेमंद है। नंबर 2, टमाटर हर रसोई में पाई जाने वाली सब्जी है। इसमें कई पौष्टिक तत्व होते हैं जैसे विटामिन सी, ए और के साथ ही इसमें फास्फोरस, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है जो बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप टमाटर को अपने रोज़ के आहार में जोड़ लेंगे तो लाभकारी होगा क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। नंबर 3, पालक शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें पोटेशियम का अच्छा सोर्स होता है जो बॉडी के लिए लाभकारी है क्योंकि पोटेशियम की वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है जिससे हार्ट में जोर नहीं पड़ता। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो पालक का जूस आपको फ़ायदा करेगा। सवाल नंबर 7, ब्लड प्रेशर बढ़ने का संकेत कैसे दिखाई देने लगते हैं? दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती लक्षण बेहद सामान्य होते हैं और इसमें सिरदर्द और घबराहट जैसी समस्या हो सकती है। कई बार कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए सामान्य ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को हर साल इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। हाइपरटेंशन का इलाज न कराने से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और आंखों की समस्या हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के कुछ और भी संकेत दिखाई देते हैं जैसे तेज़ सिरदर्द, सांस लेने में दिक्कत, अत्यधिक थकान, नाक से खून आना, नींद नहीं आना, आंखों में खून के धब्बे, ज़्यादा पसीना आना, घबराहट होना, यूरिन में खून आना, चक्कर आना, दिल की अनियमित धड़कन, विजन की समस्या आदि।